रामलला तो यहाँ विराजमान हैं, वो गए कहीं नहीं थे और पुनः वो आए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे भगवान राम का आगमन अयोध्या में हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण का पुनरागमन मथुरा में हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। की धरती रामलला के आने के बाद से राममय बनी हुई है और यहाँ पर राम भक्तों को कथा का प्रसाद देने के लिए भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों से कथावाचकों का अयोध्या में लगातार आगमन हो रहा है, जो भक्तों को राम कथा सुनाते हुए उन्हें राम की महिमा का रसपान करा रहे हैं। इसी बीच में मथुरा वृंदावन से प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर विश्वामित्र शरण जी अयोध्या आए हुए हैं और भक्तों को राम कथा सुना रहे हैं। तो हम आज विश्वामित्र जी से जुड़ेंगे और राम कथा की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भगवान राम तो कण कण में रमे हैं भारत के, और अवध तो ऐसा प्रांत है, अवध की ऐसी धरती है जो सारे जगत को आनंद प्रदान करती है। अवध इसका मतलब है जहाँ वध न होता हो, अयोध्या जहाँ युद्ध न होता हो, न वधम भवति न युद्धम भवति। तो ये ऐसा अद्भुत भाव है। और रामलला तो यहाँ विराजमान हैं, वो गए कहीं नहीं थे और पुनः वो आए हैं। लोगों की भावना से उनका पुनः स्थापना हुई है। ये तो हमारे पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का सौभाग्य है। अयोध्या पूरे विश्व को आह्लादित करती है। महाराज मनु के द्वारा विनिर्मित है। महाराज मनु जो सृष्टि के आदि राजा हुए, इसके पहले इस धरा पर, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की सभ्यताएं आईं और गई, जिनमें एक मानव सभ्यता है। मानव सभ्यता का उद्भव, विकास और वर्तमान में जो स्थिति है वो सब महाराज मनु से निकलती है। मनवात मानव। और महाराज मनु की ही वंश परंपरा में भगवान राम आए। वैवस्वत मनु, विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु। और ये चूँकि कर्मयोगियों की भूमि है, अगर हम सही तरीके से देखें तो कर्म योगियों की भूमि है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाना हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमेवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। कि ये जो योग है, कर्म योग भगवान का जो दिया हुआ है, भगवान ने सबसे पहले सूर्य को कहा। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा और महाराज मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को कहा। और इक्ष्वाकु के द्वारा इस समग्र राजर्षि वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में ये कर्म योग की परंपरा प्रवृत्त हुई। और इसी कर्म योग की, इससे हम कर्म की धरती कह सकते हैं, कर्म योग की भूमि कह सकते हैं। ये अयोध्या कर्म स्थली बनी। मानव के प्रारंभिक क्षणों में अयोध्या कर्मस्थली बनी। अयोध्या बहुत पुरातन है और अयोध्या हम सीधे शब्दों में कहें तो भूभाग हम मानते ही नहीं, हम तो इसको साकेत धाम का एक भाग मानते हैं, और जो कि भगवान के साक्षात सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। तो राम की महिमा अमित है। अयोध्या में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आपके मथुरा वृंदावन वासियों में क्या माहौल है, कैसा उल्लास रहता है, और मथुरा वाले कितना सोचते हैं कि हम अयोध्या नगरी चलें, क्या कुछ है ऐसा वहाँ पर? मथुरा पूर्ण रूपेण आंदोलित है और उत्साहित है। भगवान राम के प्रति पूर्ण आस्था के साथ में अपने भाव पुष्प हर समय अर्पित करती है। मथुरा वासी सब यही चाहते हैं, ब्रजवासी यही चाहते हैं कि हमारे राघवेंद्र सरकार तो पधार गए, अब हम कृष्ण भगवान को लाना चाहते हैं। इसीलिए हम मथुरा से अयोध्या की ओर आए हैं कि अयोध्या से वो ऊर्जा, वो उत्साह और वो आशा हमें प्राप्त हो जाए कि हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को भी वैभवशाली बना सकें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे भगवान राम का आगमन अयोध्या में हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण का पुनरागमन मथुरा में हो जाए। मथुरा भी कालिक से, कलमश से, कालिमा से मुक्त हो जाए और कलंक हट जाए और भगवान श्री कृष्ण अपने गौरवशाली अवस्था में मथुरा में विराजें। ये हम लोग चाहते हैं। राघवेंद्र सरकार आए हैं। जन जन की भावना राम जी से जुड़ी है और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, संपूर्ण विश्व पूर्ण मनोयोग से श्री राम जी की ओर देख रहा था और उसका ऐसा परिणाम हुआ कि मैं अभी दर्शन करके आया हूँ। साक्षात राघवेंद्र सरकार है, क्यों ना हो।
मंत्रों के द्वारा जो प्रतिष्ठा हुई, वैदिक कर्मकांड के द्वारा जो प्रतिष्ठा हुई, वो तो अपनी जगह है ही, वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन प्रत्येक जन की, अखिल विश्व के समुदाय की, अखिल विश्व के सनातन समुदाय की जो भावना एकीभूत होकर जब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हुई तो एकदम भगवान जागृत हो गए। आज ऐसा लगता है राघव विराजमान है, रामलला कितने वैभव से विराजमान हैं। और मैं फिर यही कहूँगा, हम सब ब्रजवासी राम जी के प्रति कृतज्ञता के साथ में प्रणाम करते हैं और उनको बहुत भाव से मानते हैं। बस यही मांगते हैं कि हमारा मथुरा भी, हमारा कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त हो जाए और कृष्ण जन्मभूमि में हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण महाराज विराजमान हो जाएं। और जैसे दशरथ लाल आए वैसे ही वसुदेव पुत्र नंदलाल हमारे विराजमान हो जाएं। और जैसे हम यहाँ आनंद ले रहे हैं, समग्र विश्व को आनंद देने वाली अयोध्या आज पूरी तरह से आनंदमयी बनी है, ऐसे ही हमारी मथुरा भी आनंद का धाम पुनः बन जाए। आनंद धाम तो है ही, लेकिन कृष्ण भगवान हमारे पुनः प्रतिष्ठित हों और ब्रज का गौरव भी पुनः लौटावे। बस इन्हीं शब्दों के साथ बोलो राघवेंद्र सरकार की। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक विश्वामित्र शरण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी राय को तिलक पत्रिका चैनल के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।